श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद 17वां अध्याय। इससे पहले का मैंने कथा सुनाई है, बाकी के वीडियो में आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यह जो है इसमें हम 17वां अध्याय करेंगे। इसमें है कालिया के कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का वज्रवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिये नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीपों को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े बेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े बेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उनके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांत से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावही जीभ लपला रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। तक्षनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। इस स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर से इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएगा तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौरभ के इस सांप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणिक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, बहुमूल्य मणियों, सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं और सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया।
बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। वो यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की यह बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौमें ब्राह्मण को दान दी। उन्होंने परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू की बूंदें बार बार टपकती पड़ रही थीं। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे। उस पर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में ब्रज में नहीं गए। वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस समय आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच आने लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभगवान बलराम, तुम दोनों का बल पराक्रम अत्यंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब समर्थ है। हम तुम्हारे सुहृदय हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु हम तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत है, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे भयंकर आग को पी गए। 18वां अध्याय प्रलंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपने योग माया से ग्वाला का सा भेष बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रिया कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी का निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झार झार में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारें उड़ा करती थीं, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, करहार, उत्पल्लव आदि अनेक प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल, मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को ग्रीष्म का कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावा अग्नि ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुतलियों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती कि अत्यंत उग्र और तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात
की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूट रही थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हिरनी चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे। कहीं कोयले कुहक रही थी तो कहीं सागर अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उनमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौवें चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और गोल बालों ने 9 पल्लव, मोर पंखों से गुच्छे, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा। किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगे उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगे और कुछ बांसुरी और सिंग बजाने लगते। कुछ हथेली से हिलात देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते, वैसे ही देवलोक ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोपी जातों में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली आलोकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते घुमरी फेरते खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते कूड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ठेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सी कसी करते। एक दाल दूसरे दाल के विपरीत रस्सी पकड़ कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते और बांसुरी सिंह आदि बजाते। कभी कभी वे वाह वाह कर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते। कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वहां पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेढक की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों के वृक्ष पर झूला झूल कर झूलते तो कभी ये दो बैलों को खड़ा कराकर उनकी बाहों से बल पर ही पटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवर में सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ उन वन में गौएं चरा रहे थे तब ग्वाल बाल के वेश में प्रलंबा नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बाल में से बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने उन ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें, फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते। जीतने वाला दल चढ़ता और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौवें चराते हुए भांडीर नामक बट के पास पहुंच गए। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ और ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हरे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंबा ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलंबा ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला। पीठ पर से उतरने के लिए जो स्थान नियत था
उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक ना जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए है। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें भौवें तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पांव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े बेग से आकाश में जाते हुए देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर ब्रज चलाया था, वैसे उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर घुस्सा मारकर जमाया। घुस्सा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा ब्रज से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से बिहल हो उठा। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बहुत सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। 19वां अध्याय, गौ और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब गाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौवें बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें, भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं और गर्मी के तप से व्याकुल हो गईं। ये विशुद्ध होकर अंत में डकारती हुई मुंजावटी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना नहीं, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर अपने गौओं का पता न लगा सके। गवें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौवें के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुर के चिन्हों से उनका पता लगाने हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौवें मुंजावटी में रास्ता भूलकर डकार रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम लेकर गौ को पुकारने लगे। गौ अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकार और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकारते ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बाढ़ में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई और प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता भरे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घनघोर संकट से छुड़ा दिया। इस प्रकार जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा
अपने को भांडीर भट्ट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यह समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परिचित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौवें लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गए। 20वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंबा को मारना, सबका वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गए। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुभ्र सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती और बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे से आकाश की शोभा होती और जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। उस समय आने पर वह अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दयावश होकर अपने जीव पर बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल, तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप बल जल को बरसाने लगे। ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींच कर वह फिर से हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते। जैसे काल युग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है, वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर करने लगते हैं। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु आदेश आचार्य लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां ज्येष्ठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी। वे सब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है और पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसती छत्ते सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत में अनाजों से भरे फूले लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, यह बात जानने वाले धनियों ने चित्त में बीज बड़ी जलन हो रही थी। अब हम इन्हें अपने पंजों में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंके से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षोभ उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी कुछ पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती, जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ दिखाई नहीं किया कर कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे घास से ढक गए और उनका पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजातीय वेदों का पाठ अभ्यास नहीं करते, तब काल चक्र में वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजली उनमें स्थित नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चप्पल अनुरागी वाली कामनीय स्त्रियां गूढ़ी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती।
आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सतरज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों में चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थ के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तपों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जिस संसार में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डालियों में खूब जल सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट की कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः शांत ही रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों को झंझटों से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इसमें नदियों के बांध और खेतों में मेढ़ें फूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत तुल्य जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदा इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर और यमुनों से भरा रहता था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थकान से भरी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाम लेकर पुकारा तब वे प्रेमवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगीं। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती। भगवान देखा कि बनवासी भील और भिलनियाँ आनंदमग्न हैं। वृक्षों की पत्तियां मधु धारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते। बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थानों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी देर में भरपेट घास चर लेती और हरी भरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता और अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते, बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इस समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। वह आकाश में बादल नहीं रहे। जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुष का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल वर्षा काल के बढ़े हुए जीव पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए सब प्रकार से कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व से जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुरुष और धन संबंधी कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को भी नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते, किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को
शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों को बस में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं, पृथ्वी धीरे धीरे अपने कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपने कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूँ, यह मेरा है, या हंता ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोक लेते हैं। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक कर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेती है जैसे देहाभिमान से होने वाले दुखों को ज्ञान और भगवती रह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सतगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघ से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। प्रेषित जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच संपूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती वहाँ न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गवें, हरनियाँ, चिड़िया, नारियाँ ऋतुमती उत्पत्ति कामना से युक्त हो गई और साढ़ हिरनी पक्षी पुरुष का अनुकरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वार की हुई क्रियाओं का अनुकरण उनके फल करते हैं। परीक्षित जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे सूर्योदय के कारण कुमुदनी, कुई या कोई के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवप्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में अत्यंत शोभित होने लगा। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त होते, वैसे ही वैसे सन्यासी राजा स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। यहाँ पे है 20वां अध्याय वेणुगीत। वेणुगीत को हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।